बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप? अल्लाह करे आप सब लोग खुश होंगे, मैं भी खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, हंसता बसता रखे, आप लोगों की दिल की हर जायज़ मुराद अल्लाह ताला पूरी करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी दुआ के साथ हम आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि जो हमारे घर की रूटीन है, मेरे घर की रूटीन है, तो मैंने कहा चले आज मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने सोचा चलो सुबह से लेकर शाम तक की जो भी हमारी रूटीन है मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ। और तो फिर मैंने कहा चले मैं आज दिखाती हूँ आपको अपने घर की रूटीन के रोज़ाना हमारे साथ रोज़ाना हम क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं। उसके बाद देखें जी ये हमारे प्यारे प्यारे से बर्ड हैं और ये देखें ये भी तकरीबन नाश्ता कर रहे हैं। सुबह का टाइम था तो मैंने कहा जब ये लोग नाश्ता कर रहे हैं तो चलो हम लोग भी फिर नाश्ता बना लेते हैं, हम भी नाश्ता कर लेते हैं। पहले मैंने इनको नाश्ता दिया, इनको बाजरा वगैरह डाला, पानी डाला। उसके बाद मैंने कहा चले मैं भी अब नाश्ता बना लेती हूँ। तो फिर मैं किचन में आ गई। किचन में आकर मैंने अपने लिए नाश्ता तैयार किया जो कि मैं आप दिखाती हूँ आपको। ये देखें जी ये मैंने बनाई है चाय मैंने, और ये हमारी चाय। आप सोचेंगे कि ये दो चाय क्यों बन रही हैं, तो दो चाय इसलिए बन रही हैं कि मेरे हस्बैंड जो है वो पीते हैं हल्का लाइट सा, बिल्कुल मीठा पीते हैं, वो इतना नहीं पीते मीठा। और हम लोगों की ज़रा नॉर्मल स्टाइल में होती है चाय, तो इस वजह से हमारे घर दो तरह की चाय बनती है। एक उनके लिए फीकी बनती है हल्की सी मीठे के साथ, और हमारी ज़रा नॉर्मल बनती है। तो सुबह से कल से बल्कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, बुखार सा फीवर सा मुझे हुआ था। मैं इतनी मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा था, ऐसी हालत में दिल ही नहीं कर रहा था कुछ काम करने को या कुछ करने को। तो मैंने सोचा आज छुट्टी कर लेती हूँ, नहीं काम करती। लेकिन यही है कि फिर नहीं काम करेंगे तो फिर लेकिन मजबूर होकर औरत को हर चीज़ करनी पड़ती है, घर का सारा काम करना पड़ता है, देखना पड़ता है हर चीज़ को। तो फिर मैंने कहा चलें, फिर मैंने मेडिसिन वगैरह ली। मेडिसिन खाने से मुझे थोड़ी सी मेरी हालत में थोड़ी सी बेहतरी आई। तो मैं किचन में उठकर आ गई। मैंने कहा चले मैं इन लोगों के लिए नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलें, ये मैं इनके लिए नाश्ता बना रही थी। तो नाश्ते के दौरान भी सुबह सुबह फरमाइशें चल जाती हैं। कोई कहते हैं हम अंडा पराठा खाएंगे, कोई कहते हैं हम अंडा ब्रेड खाएंगे, कोई कहते हैं कि हम कुछ खाएंगे, फ़लाँ खाएंगे कुछ। लेकिन इस तरह करते हुए भी फिर सबको मद्देनज़र रखते हुए कि हाँ चले जी, सबकी ख्वाहिशें फरमाइशें होती हैं, पूरी करनी पड़ती हैं। लेकिन ये है कि मैं घर में अक्सर ये लाइट सा ही नाश्ता लेती हूँ, बस अंडा ब्रेड ले लिया, साथ चाय का कप ले लिया। तो हमारे घर में अक्सर यही नाश्ता ज़्यादा चलता है। वैसे हम लोग रूटीन से नहीं करते, कभी कभार दिल करता ही है, पराठे भी बना लेते हैं, कुछ और बना लेते हैं कुछ। तो ये कि अब लाहौर में हम होते थे, लाहौर में तो हमारे माशाल्लाह चने कुलचे ये वो हर चीज़ मिलती है। वहाँ पर तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती घर में नाश्ता बनाने की। वहाँ तो लस्सी, चने, पराठे और कुलचे हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होती है सुबह के वक्त। लेकिन हमारे यहाँ पे ज़रा बनाना पड़ता है हम लोगों को घरों में नाश्ता। तो मैं फिर हम लोग यही नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, अंडा ब्रेड वगैरह खा लेते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो आज बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार हो रहा था, जिस्म इस तरह हो रहा था, अजीब व गरीब सा हालत हो रही थी इंसान की ना। फिर मैंने मेडिसिन वगैरह खाई। मेडिसिन खाने से भी मेरे अंदर थोड़ा सा बदलाव पैदा हुआ तबीयत में। तो फिर मैं किचन में आई थी, तो फिर मैंने आज घर के थोड़े सारे काम किए जो मैंने कहा चलो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर लेती हूँ कि आज की रूटीन अपनी। और जी बस अब ये कि आमद है, अल्लाह करे बस सर्दियाँ आ जाएं, खैर आफ़ियत की आ जाएं। हर जगह वैसे ये बुखार वगैरह ये सुनने में आ रहा है, क्योंकि कहते हैं कि ना हर घर में ही एक बंदा इस चीज़ का शिकार हो रहा है कि जी कोई फ़ीवर हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। अजीब व गरीब हालत हो रही है लोगों की, हर घर में ही एक ना एक शिकार हो रहा है। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, हिफाजत में रखे। कि जी हमने नाश्ता वगैरह किया तो ये बाहर बड़ा हल्ला गुल्ला मचा हुआ था। ये मेरे बराबर में ही ग्राउंड है घर के, तो बड़ा हल्ला गुल्ला शोर मच रहा था, इतना अजीब व गरीब शोर हो रहा था। मैंने कहा देखो मैं क्या है यहाँ पर। तो मैं बालकनी से, तो यहाँ पर जी ये देखें ये क्रिकेट वगैरह हो रहा था, काफ़ी शोर मचा हुआ था, अजीब व गरीब इधर से आवाज़ें आ रही थी। मैं डर गई, मैंने कहा पता नहीं ग्राउंड में क्या हो रहा है, किसकी लड़ाई झगड़ा हो गया। तो फिर ये देखा तो यहाँ पर क्रिकेट हो रहा था। ये देखें आप ज़रा, ये लड़के लोग ना क्रिकेट खेल रहे हैं। अक्सर यहाँ पर हमारे में ग्राउंड में ना टूर्नामेंट वगैरह होते हैं, मैचेस वगैरह होते हैं। सारा दिन यहाँ पर शोर शराबा रहता है। तो यहाँ पर ये क्रिकेट हो रहा था, तो मैंने कहा चले मैं देखूँ ये क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। तो क्रिकेट वगैरह हो रहा था, यहाँ पे काफ़ी डेक वगैरह लगाए हुए थे इन लोगों ने। डेक में स्पीकर लगाए, स्पीकर से उनकी आवाज़ें आ रही थी।
और इस तरह से काफ़ी इधर हल्ला गुल्ला हो रहा था। फिर जी शाम हो गई थी, हल्की हल्की शाम होने शुरू हो गई थी, तो मैंने कहा चलें जी अब लग पड़ते हैं हम अपनी रूटीन से कामों में। तो घर की सफाई भी लाजमी होती है, ज़ाहिर है फिर इंसान ने घर की सफाई वगैरह भी करनी होती है। तो मैंने कहा चलें झाड़ू वगैरह लगा ली थी, घर को साफ़ कर लिया था। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें नीट क्लीन हो गया, सहन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया माशाल्लाह। तो अच्छी बात है ना, साफ़ सफाई तो निस्फ़ ईमान है। घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, घर के बाहर को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए, अपने आप को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो सफाई तो निस्फ़ ईमान है कहते हैं ना। तो उसके बाद फिर ये देखें, आप देख रहे हैं हल्की हल्की शाम है, बाहर का रुख भी आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद जी फिर मैंने कहा कि चलें अब घर के काम करते रहते हैं। फिर बर्तन वगैरह पड़े हुए थे किचन में, वो मैंने धो लिए थे। तो फिर ये बर्तन वगैरह धोए, इनको साफ़ किया काफ़ी ज़्यादा, फिर बर्तन वगैरह भी हुए हुए थे। उसके बाद औरतों का तो बस यही काम है, लेडीज़ तो बेचारी घर में ही मसरूफ़ होकर रह जाती है। उसके बाद असर का टाइम शुरू हो गया था, तो फिर मैंने पढ़ी नमाज़ अदा की मैंने। आपको पता है फिर साथ साथ नमाज़ें भी अदा करनी होती हैं, घर का काम भी देखना होता है। तो बस अल्लाह ताला से मैं यही दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला सब पर अपना करम करे, अपने खैर व आफ़ियत रखे। अल्लाह पाक ये डेंगू मच्छर से, इन चीज़ों से, हर मुज़ी बीमारियों से सबको अल्लाह बचा के रखे। अल्लाह हमें भी बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये मेरा दिल कर रहा था, मैंने कहा आज कुछ चटपटा सा खाने को। तो कहते हैं ना फ़ीवर के बाद या बुखार के बाद कड़वा कड़वा अजीब सा मुंह हो जाता है। तो फिर मैंने किसी से कह कर ना ये मंगवाया। तो मैंने कहा मुझे कचौड़ी समोसे कुछ ऐसी चटपटी सी चीज़ ला दें जिसको मैं खा लूँ। मेरा दिल कर रहा था, ज़ुबान अजीब सी हुई थी मेरी। तो फिर मैंने कहा, फिर ये मैंने मंगवाई थी। तो यहाँ पर ही उन्होंने कहा, किसी ने ला के दी तो कहने लगे कि बस यही मिला है। मैंने कहा अच्छा ये क्या है? कहने लगे ये यहाँ की बड़ी फेमस दाल पकवान है। ये पापड़ी होती है क्रंची सी, इसके साथ दाल देते हैं और ये बड़ी मज़े की होती है। वैसे ये खाओ, इसके साथ एक के साथ चटपटी सी खट्टी सी चटनी थी कचौड़ियों के साथ, और वो पकवान कहते हैं इसको जी, ये दाल पकवान होती है, उसके साथ भी मज़े की थी। तो खाया, मुझे बड़ा मज़ा आया, मुंह भी जल गया था, बड़ा मिर्चें लग रही थी। तो मैंने कहा चले, ये बनाना रखे हुए थे मेरे पास, तो मैंने कहा चले बनाना का मिल्क शेक बना लेती हूँ, मैं भी पी लेती हूँ और भी पी लेंगे सब लोग ना। तो फिर मैंने ये बना लिया। मैंने कहा चलो इससे ज़रा है कि मुँह पहले नमकीन मुँह किया था, फिर मुँह मीठा कर लिया। तो ये देखें, फिर मैंने ये बना लिया। मैंने कहा चलेंगे पी लेते हैं, इसको पी कर ज़रा तवानाई आ जाएगी थोड़ी, जो हम मुरझाए हुए हैं, बुखार में फिर रहे हैं, हल्का हल्का काम कर रहे हैं, हौली हौली लगे हुए हैं अपने कम्मा दे विच। की करिए हुण इंसान फिर की कर सकता है? काम तो लाजमी ने ना, काम तो करने ने, काम तो करने होते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर लगी हुई थी मैं काम करने। मैंने कहा चलें अपने काम भी निपटा लेती हूँ साथ साथ। तो दिन में तो आपको पता है बहुत काम होते हैं घर में, तो फिर सुबह से लेकर रात तक लेडीज़ तो बेचारी बिज़ी रहती है, बच्चों को देखना होता है, घर का काम करना होता है, सब चीज़ें। तो फिर अब क्या कर सकते हैं जी, यही तो है हमारे काम। कहते ना कि बंदा ख़त्म हो जाता है पर ओदे काम नहीं ख़त्म होंगे। बहरहाल ये तो एक ज़िंदगी के साथ साथ ही है ना, हर कोई अपने घरों में काम करता है, क्यों ना करे, फिर ज़ाहिर है करना पड़ता है। तो फिर मैंने कहा कि अब क्या उसके कपड़े वगैरह पिछले दिन मैंने एक दिन पहले मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, कपड़े वगैरह धोए थे, तो काफ़ी ढेर पड़े हुए थे, तय करने वाले पड़े हुए थे। तो मैंने कहा चले फारिग होकर हल्के हल्के बैठ कर मैंने कहा चले इनको भी तय वगैरह लगा देती हूँ, बेड पे पड़े हुए अच्छे नहीं लग रहे थे। मैं कपड़े तय करने लगी थी, मैंने कहा चले ये भी मैं तय कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलो ये कपड़े वगैरह तय करके मैं फ़्रेश हो जाती हूँ ज़रा। उसके बाद मैंने अपने कपड़ों को फिर मैंने आयरन किया, प्रेस करके, फिर मैंने अपने कपड़े भी प्रेस कर लिए साथ ही। चलो फ़्रेश हो जाएंगे हम ज़रा ना। तो चेहरा भी इतना 2 दिन में, कहते हैं ना कि बुखार तो अल्लाह किसी को ना दे, ऐसी बीमारियां किसी का ना दे, बंदे का निचोड़ हो जाता है। ये तो बिल्कुल बहुत ही जिस्म में से ऐसे जैसे कोई जान ही निकल जाती है इंसान की, इस तरह का ये होता है। अल्लाह किसी को ना दे ये बुखार। कोई भी बीमारी हो, कोई अच्छी नहीं होती, कोई बीमारी अच्छी नहीं होती। बस अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ सेहत दे रखना, सेहत तंदुरुस्ती है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद दिल ही नहीं कर रहा था कुछ खाने को कि आज मैं क्या बनाऊँ, फिर भी क्या करें।
फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा चलो मैं फिर यही बना लेती हूँ, ये चावल बना लेती हूँ आलू के, मेरा दिल कर रहा था मैंने आज यही खा लेती हूँ सिंपल सारा। ये इसको वैसे भी कहते हैं ना, तहारी कहते हैं आलू की, या क्या कहते हैं, इस टाइप का ही कोई नाम होता है। तो मैंने कहा चलो मैं आज आलू के चावल ही बना लेती हूँ, तो यही खा लेंगे हम लोग ना। और कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था, ना मटन ना चिकन, ना कोई ऐसी चीज़ खाने को दिल नहीं कर रहा था। ज़ाहिर है आपको भी पता ही है कि ऐसी हालत में इंसान को नहीं दिल करता कुछ खाने पीने को, लेकिन मजबूरी होती है, फिर बनाना पड़ता है, तो हल्का फुल्का खाना भी पड़ता है। और ये देख रहे हैं आप जी, ये इनविटेशन कार्ड मुझे आया हुआ था कि शादी का, हमारे रिलेटिव हैं, तो वहाँ पर हमें जी शादी का ये कार्ड आया हुआ है। तो इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ सेहत तंदुरुस्ती हमें देगा तो फिर हम ज़रूर शिरकत करेंगे। तो शादी का कार्ड आया हुआ था हमें, उसके बाद फिर ये देखें मैंने बस चावल वगैरह थोड़े से डाल करना, तो मैंने हल्का सा आलू का पुलाव टाइप बना के, तो हमने कहा चलो यही खा लेते हैं। और ये साथ में मैंने बना ली थी चाय। चाय की तो मैं बड़ी शुदाई हूँ, चाय जब तक मुझे ना मिले शाम की तो अजीब सी कैफियत होती है। तो मैंने चाय बना ली थी, उसके बाद मैंने कहा चले हम लोग, ये देखें हमने, ये मेरे बनकर तैयार हो गए थे आलू के चावल, आलू की तहरी। और उसको फिर मैंने रायते के साथ और अचार के साथ सर्व किया। तो ये हम लोग खा रहे हैं, ये बड़े मज़े के बने थे लाइट से ना। तो इसकी रेसिपी पहले भी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ, और पिछले व्लॉग में जो मेरे मुझे लोगों ने कमेंट्स किए, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच करती हूँ मैं लोगों का। और जी इसी के साथ बस यही मेरी आज की डेली रूटीन थी, इसी के साथ हम लेते हैं आपसे इजाज़त। और व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है ना, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।